अस्सलाम वालेकुम। बलून सिर्फ खेलने की चीज़ नहीं है, बल्कि इससे हम अपने घर के बहुत से ऐसे काम ले सकते हैं जिनके लिए हम बहुत परेशान रहते हैं और इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें महंगे दामों ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाते हैं। तो आज बलून के कुछ यूनिक से इस्तेमाल आपका वक्त और पैसा दोनों की भरपूर बचत करवाएंगे। साथ ही बेहद मुफीद किचन टिप्स एंड लाइफ हैक्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके बेहद काम आएंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपनी फर्स्ट टिप की तरफ, जो है प्लास्टिक बॉटल से रिलेटेड। हर घर में इस तरह की प्लास्टिक कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स मौजूद होती हैं। उसको आपने बस कुछ इस तरह से यू शेप में कटिंग कर लेना है। शेप आप देख लीजिए कुछ इस तरह का होना चाहिए। फिर इसका जो ऊपर टॉप वाला हिस्सा है ना, वहाँ पर आपने एक होल करना है। ये हम एक बड़ा ही जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बना रहे हैं अपने मोबाइल के लिए, जो हमारे बेहद काम आएगा। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल सी बॉटल है। तो यहाँ पर डिजाइनिंग वाला मैंने टेप लिया है जो सिर्फ मुझे 20 रुपीज में ही मिल गया था। तो इस टेप से मैंने इसकी मुख्तलिफ डिजाइनिंग कर दी है। आप चाहें तो अपनी पसंद से किसी भी किस्म की कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर टॉप वाले हिस्से पे जो हमने होल किया था ना, उसके बिल्कुल नीचे आपने डबल टेप थोड़ा सा लगाना है और फिर उसको दीवार पर पेस्ट कर देना है। इस तरह से होगा ये कि ये बहुत अच्छा स्टे करेगा। देन आप इसमें इस तरह से अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा सकते हैं और जब मोबाइल आपका चार्ज हो जाए तो उसकी केबल को इसी टेप पे होल्ड कर दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि स्विच को हमेशा बोर्ड से रिमूव करके रखा करें। हमें लगता है कि बटन ऑफ कर दिया तो कनेक्शन भी ऑफ हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये स्विच जब तक लगे रहते हैं बिजली पीते रहते हैं। सो बी केयरफुल। तो चलते हैं अपनी सेकंड बलून एंड शॉर्पनर टिप की तरफ। तो आज शॉर्पनर और बलून का एक बड़ा ही जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनने वाला है। इसके लिए आपको जरूरत है एक अदद बलून की, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। नॉर्मल सा रफ वाला बलून आपने इस काम के लिए नहीं लेना है, वरना फिर हमारा ऑर्गेनाइजर ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। नॉर्मल आपने शॉर्पनर लेने हैं जो डेली घर में यूज होता है, बच्चे जो यूज करते हैं, और उस पर इस तरह से आपने बलून को ना कवर चढ़ा देना है। इस तरह से करने के बाद नीचे से बलून का जो पार्ट होता है ना, उसको भी आपने बहुत आहिस्ता से खींचकर ऊपर की तरफ लेकर आना है। ज्यादा हार्डली ये काम नहीं करना है, नहीं तो बलून फिर आपका फट जाएगा। देन आप इसको अब यूज कर सकते हैं पेंसिल शॉर्पनर के तौर पर। इसी तरह से आप मुख्तलिफ पेंसिल से शॉर्प कर सकते हैं। चाहें तो अपनी लिप पेंसिल्स वगैरह भी आप इससे शॉर्प कर सकते हैं। फायदा इसका आपको ये होगा कि जितना भी कचरा होगा, थोड़ा सा इसको झटका देंगे ना, तो तमाम जो कचरा है वो बलून में नीचे जमा होता जाएगा। और ये इस तरह से आपका घर भी गंदा नहीं होगा, जगह जगह पर पेंसिल का कचरा भी पड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। स्पेशली जब बच्चे स्कूल ज्योमेट्री में ढेर सारा कचरा जमा करके लाते हैं, उसको साफ करना एक मुश्किल काम हो जाता है। सारे पेंसिल के छिलके उसमें चिपक जाते हैं। तो बच्चों की ज्योमेट्री में भी इस तरह से ये बनाकर रखिए। और हम लेडीज तो पेंसिल्स वगैरह अपने बैग में रखते ही हैं, उनको शॉर्प करने का एक मसला ही होता है, क्योंकि जब शॉर्पनर से शॉर्प करके रखते हैं तो वो मुख्तलिफ चीज़ों में इनके जो छिलके हैं वो लग जाते हैं और चीज़ें हमारी ख़राब होती हैं, हाथ भी ख़राब होते हैं। तो उसके लिए भी आप ये टिप ट्राई कीजिए, एक अदद ये बनाकर अपने बैग में रख लीजिए, बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। टिप अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बड़ी ईद करीब करीब है, सब उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बड़ी ईद से रिलेटेड आपको एक बड़ी ही ज़बरदस्त सी छोटी सी टिप देने वाली हूँ जो आपका बहुत बड़ा सा काम करेगी। बस आपने करना ये है कि जब भी लहसुन का इस्तेमाल करना है तो उसकी डंडियाँ और उसका टॉप वाला हिस्सा जो है ना, वो धोकर सुखा कर रख लेना है। तो जब भी आप गोश्त की कोई डिश बनाने लगे, कलेजी, कोरमा या कढ़ाई वगैरह, तो आपने एक काम ये करना है कि भुनाई के दौरान 2 से 3 ये डंडियां गोश्त में डाल देनी है। इससे एक तो जायका भी बढ़ जाएगा और दूसरा आपका गोश्त फौरन से गल जाएगा। तो जनाब, इनको फेंकने के बजाय आज से ही सेव करके रख लीजिए। मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो मोबाइल केबल से रिलेटेड है। अक्सर क्या होता है कि जब हम चार्ज से मोबाइल को निकालते हैं, अमूमन जब बच्चों से निकलवाते हैं, तो वो हमेशा उसकी केबल को पीछे से जोर से पकड़कर खींचकर निकालते हैं, जिसकी वजह से जल्दी हमारी मोबाइल केबल ख़राब हो जाती है। इसके अंदर का जो तार है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो आज इसको सेव करेंगे इस डिज़ाइनिंग वाले टेप से। इसकी जगह पर आप कोई भी टेप ले सकते हैं। बस आपने एक छोटा सा पीस कट करके काम ये करना है कि केबल के बिल्कुल एंड वाले पॉइंट पर आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। साथ ही जो चार्जर के साथ अटैच होता है उसमें भी आपने ये काम लाजमी करना है, क्योंकि ये चार्जिंग केबल्स अक्सर ही ख़राब हो जाती हैं। अब आपकी चार्जिंग केबल बिल्कुल सेव है, ना लूज होगी ना टूटेगी। देखिए, एक छोटी सी ट्रिक ने आपके वक्त और पैसे की अच्छी खासी बचत करवा ली है ना, कमाल की टिप। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो है हरे धनिया से रिलेटेड। हम क्या करते हैं, मार्केट से हरे धनिया लाए, पॉली बैग में से थोड़ा सा निकाला अपने इस्तेमाल के लिए। उसके बाद हमने इसको अगेन फोल्ड किया और उठाकर इसको वेजिटेबल बास्केट में डाल दिया। यही हम मिस्टेक करते हैं, हरगिज हमें ये नहीं करना चाहिए। इससे हमारा सारा हरा धनिया दूसरे दिन ही खराब हो जाता है, क्योंकि ये कोई कपड़े का बैग तो है नहीं जो नमी को जब्त कर ले। तो इस शॉपर में अच्छी खासी नमी होती है जो दूसरे दिन में ही हर धनिया को नरम करके बिल्कुल काला कर देती है और वो बिल्कुल खराब हो जाता है। तो सबसे पहला काम आपने करना है, जैसे ही धनिया लेकर आए ना, तो एक खुली प्लेट में फैलाकर एटलीस्ट 15 to 10 मिनट्स पंखे की हवा में या नॉर्मल हवा में रख दें। दूसरा काम ये करें कि धनिया के दरमियान में इस तरह से काले काले ना पार्ट्स होते हैं जो धनिया की ही पत्तियां होती हैं और गल जाती हैं। ये अगर धनिया में मौजूद रहती हैं तो उसकी वजह से धनिया की जो ताज़ा पत्तियां हैं वो भी खराब होने
होने लगती हैं। तो आपने बड़ी केयरफुली जितनी भी इस तरह की गली हुई पत्तियां हैं वो सब इसमें से धनिये में से रिमूव कर देनी है। इस वक्त गर्मी का जो टेम्परेचर चल रहा है, ऐसे में सिर्फ हरा धनिया बाहर लेने के लिए जाना एक बहुत बड़ी हिमाकत है। तो आपके साथ जो मैं तरीका शेयर कर रही हूँ वो एटलीस्ट 1 हफ्ते तक आपके धनिये को ऐसे ही फ्रेश और ताज़ा रखेगा। तो यहाँ पर हमने धनिये की खराब पत्तियां भी रिमूव कर दी, 5 से 10 मिनट के लिए इसको हवा पे लगा दी। अब यहाँ पर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है ये टाट का एक पीस। ये नॉर्मली सब्जी वालों के पास होता है और वो सब्जी इसमें ही रखते हैं और बगैर फ्रिज के रात गए तक उनकी सब्जी बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो आपने सब्जी वाले से मांग लेना है। मेरा सब्जी वाला तो इतना अच्छा था कि मैंने उससे कहा था कि आप मुझे थोड़ा सा पीस दे दो, कितने का दोगे? तो उसने मुझे ऐसे ही दे दिया कि इसके हम कोई पैसे नहीं लेते। ये पार्ट लेके आपने क्या करना है, अपने हरे धनिये को 2 पार्ट में ना डिवाइड करना है। एक पार्ट को तो आपने पहले 2-3 फोल्ड इस तरह से लगा देने हैं। उसके बाद आपने सेकंड पार्ट हरे धनिये का लेकर ना उसको भी फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपने ऐसे ही उठाकर इसको फ्रिज में नहीं रखना है, बल्कि आपने इसको हल्का सा पानी का स्प्रे करना है। स्प्रे आप ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर उससे यही होगा कि धनिया जो है वो अंदर से गल जाएगा। तो आपने लाइट सा स्प्रे करना है। इसके बाद अभी आपकी वेजिटेबल बास्केट में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हफ्ते से ज़्यादा ही आपका धनिया यहाँ पर चल जाएगा। मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है। इस तरह के ऑयल के खाली पैकेट हमारे घरों में अमूमन ख़राब समझकर फेंक दिए जाते हैं। हमें नहीं लगता कि इसका कोई और यूज़ भी हो सकता है। तो आज आपको उसका बड़ा ही बेनिफिशियल सा यूज़ बता रही हूँ। आपने क्या करना है, ऑयल के पैकेट को ऊपर से इस तरह से रिमूव कर देना है और इसका एक पॉकेट वाला स्टाइल बना लेना है। कुछ इस तरह से कटिंग करनी है कि इसकी पॉकेट से बन जाए। इतना ज़्यादा देखें इसमें ऑयल है। इस ऑयल को आप क्या कर सकते हैं, अपने आटे पर लगा सकते हैं। आटे पे जो पपड़ी सी जम जाती है ना और आटा हार्ड हो जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक सा हो जाता है, तो अगर आप ये ऑयल लगा कर रखेंगे तो रोटी भी आपकी फूली फूली बनेगी और आटा भी आपका बिल्कुल फ्रेश लुक देता रहेगा और बिल्कुल फ्री में ही आपके आटे पर ऑयलिंग भी हो जाएगी। मैं तो कभी भी ये वाले पैकेट इस तरह से कटिंग करके आटे पे लगाए बगैर फेंकती नहीं हूँ। मैं हमेशा इसका रीयूज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने जो पॉकेट बनाई थी ना, अब आप इसको ऑर्गेनाइजर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, आपका आटा बचा हुआ आप इसमें रख कर फोल्ड करके इसको फ्रिज में रख दीजिए। ना आटा काला होगा, प्लास्टिक पैकेट में होने की वजह से जल्दी से फ्रीज भी हो जाएगा। आप आटा नहीं रखना चाहते तो आप गोश्त के मुख्तलिफ पोर्शन बनाकर रखते हैं तो वो आप उसमें रख दीजिए। ना फ्रिज में गोश्त की स्मेल आएगी, ना ही उसका पानी रिलीज होगा, क्योंकि लोड शेडिंग का तो यहाँ पर सबको पता ही है किस कदर जाती है लाइट। तो कौन कौन ये वाली टिप ट्राई करने वाला है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मुझे हमेशा आपके कमेंट्स का वेट रहता है। अब चलते हैं अपनी बड़ी ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग सी टिप की तरफ, जो कि बलून से रिलेटेड है और बड़ा ही मुफीद सा यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आप पानी की स्पीड नोट कर लीजिए, बाद में आपके बहुत काम आएगी। इसके बाद हमें चाहिए होगा 1 अदद बलून। बलून वही है जो बच्चे नॉर्मली अपने खेलने के लिए यूज करते हैं, बस इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी लीजिएगा, क्योंकि जिस काम के लिए हम इसे यूज करने वाले हैं उसमें बलून का थोड़ा मजबूत होना जरूरी है। अब हमने क्या करना है कि सिरका लेना है। ये वही सिरका है नॉर्मली जो हमारे घरों में यूज में आता है, हमारे फ्रिज में रहता है। तो यहाँ पर 5 से 4 टेबल स्पून के बराबर सिरका अपने बलून में डालना है। देन इसके अंदर हम सेकंड चीज़ ऐड करेंगे और वो है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। ये वही है जिसको हम पकौड़ों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसका आपने 1 टेबल स्पून भरकर बलून के अंदर डालना है। जैसे ही आप इसको डालेंगे ना, इसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बस इसको आपने यहाँ पे ज़ाया नहीं होने देना है। जल्दी से आपने क्या करना है कि इसको अपने नल के ऊपर ना चढ़ा देना है। नल पे चढ़ाने के बाद आपने थोड़ा सा पानी खोलना है, ज़्यादा पानी प्रेशर के साथ नहीं खोलना है, और ऊपर से फिंगर से दबा कर रखिएगा और नीचे से प्रेस करते रहेगा। इससे होगा कि सारा मिक्सचर नल के अंदर चला जाएगा। एक प्रेशर बनेगा जिससे नल में फंसा हुआ कचरा और काई बाहर की तरफ निकल जाएगी। इस तरह से हाथ से पानी रोककर एक बार प्रेशर दे दीजिएगा, नल आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा। आप स्टार्ट की नल की स्पीड और अब की नल की स्पीड खुद देख सकते हैं कितना तेज पानी आ रहा है। अपने दिल की तसल्ली के लिए थोड़ा सा आप इसमें तिनका चलाकर भी इसकी सफाई कर सकते हैं। तो डियर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और छोटो सा लाइक करना तो बनता ही, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। टिल देन, फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।